राजधानी रांची में कई लोग अपनी समस्या को लेकर पहुंचते हैं ताकि सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सके। इस बीच कई बार हम लोगों ने आपको अलग अलग मुद्दों को लेकर किस तरीके से अलग अलग जिलों से राजधानी रांची पहुंचे लोगों की तस्वीर दिखा रहे थे, उनकी समस्या आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि एक और जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि आदिवासियों की ज़मीन जिस तरीके से लूटी जा रही है उसको किस तरीके से बचाया जाए, इसको लेकर सरकार प्रयासरत है। लेकिन आपको आज हम जो तस्वीर दिखाएंगे उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि राज्य में CNT और SPT एक्ट होने के बावजूद भी आदिवासियों की ज़मीन लूटी जा रही है और इससे परेशान होकर कई लोग रामपुर से रांची पहुंचे हैं और धरना स्थल यानी कि राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं और सिर्फ यही बोल रहे हैं कि ये मामला 25 साल पुराना था, लेकिन अब ये लोग अपनी आवाज़ को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अब इन्हें पता है कि इनकी ज़मीन इन्हें वापस नहीं मिलेगी। देखिए तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग आस और उम्मीद के साथ रांची पहुंचे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ज़रूर इस दिशा में कुछ पहल करेंगे ताकि इनकी जो परेशानी है वो दूर हो सके, ताकि इनका जो ज़मीन लूटा गया है इनके पास वापस मिल सके। चलिए कई लोगों से हम बात करेंगे, उनसे जुड़ेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं तो कितनी उम्मीद है, साथ ही साथ क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इनकी बात हुई है, क्या ये लोग मुलाकात की हैं, तमाम जानकारियाँ हम इन्हीं से लेंगे और बातचीत करेंगे। दादा ये बताइएगा कि रामपुर से यहाँ पर पहुँचे हैं, ज़मीन का मामला है, आपका कहना है कि 25 साल पहले जो आपकी ज़मीन थी वो अब आपके अधीन नहीं रहा, ये कैसे पता चला और यहाँ पर बैठे हैं क्या उम्मीद के साथ बैठे हैं? जब हम लोग को देखिए ये सब सबूत मिला तो जमीन पर गए हम लोग, तो हम लोग को वहाँ से खदेड़ दिया गया। हाँ। गाली गलौज कराकर। तब उसके बाद हम लोग प्रखंड में गए तो प्रखंड में सब देखे कि पूरा कागजात में काट दिया गया है ना। उसके बाद हम लोग न्याय के लिए हम लोग अदालत में द्वार खटखटा रहे हैं। तब इसके बाद नोटिस कराने के बावजूद भी वो निर्माण कार्य नहीं रोक रहा है ज़बरदस्ती। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई है इस बीच? जिस तरीके से वो लगातार कहते हैं कि जो आदिवासियों की ज़मीन है उसको कैसे बचाया जाए, इसको लेकर सरकार प्रयासरत है, तो क्या इस बीच आप लोग किसी से मुलाकात किए हैं, कोई मंत्री या फिर राज्य के मुखिया यानी कि हेमंत सोरेन से? इसमें तो मुलाकात नहीं किए हैं हम लोग अभी फ़िलहाल। इसके लिए हम ज्ञापन दे दिए हैं, इसका जवाब हम लोग पास अभी नहीं आया है। आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं? जी हाँ। काफ़ी उम्मीद से यहाँ पर पहुँचे होंगे, लेकिन मामला आपका है कि आपकी ज़मीन लूट ली गई है। आप जब अपने ज़मीन पर गए तो आपको वहाँ से हटाया गया, ये बताया गया कि अब ये आपकी ज़मीन नहीं है, यही हुआ था? हाँ यही बात हुआ है, इसीलिए हम लोग देखिए अभी न्यायालय में आए हैं कि न्यायालय क्या जवाब देता है, इसीलिए हम लोग इस सब। किसने आपकी ज़मीन ली है? यह है अभी विपिन गुप्ता इस सब नाम करके है। क्या उनसे आपकी बात हुई? उनसे बात नहीं हुई यार, हम लोग आदिवासी हैं ना। तो देखिए और भी हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि दीदी जो ज़मीन आप लोगों की थी वो ज़मीन अब आपकी नहीं रही, बहुत उम्मीद होगी उस ज़मीन से कि कभी आने वाले समय में घर भी बनाएंगे या फिर बेचेंगे तो कुछ पैसे आ जाएंगे, अब वो ज़मीन भी आपके हाथ में नहीं है, आगे किस तरीके से लड़ाई को लड़िएगा? इसीलिए तो हम लोग आए हैं ताकि कि हम लोग को कोई सहायता कर सके, हम लोग को कोई मदद कर सके, हम लोग को न्याय मिल सके, इसलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कितनी उम्मीद है? उम्मीद तो रखे हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। आप भी रामपुर से आए हैं? हाँ हम रामपुर से आए। अच्छा आपकी भी ज़मीन थी? हाँ हम लोग सब जितना हम लोग सारे आए खानदानी ज़मीन। खानदानी ज़मीन है आप लोगों की? हाँ। आपको कुछ मामला पता है दीदी कि यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, ज़मीन अगर लूटी जा रही है तो उस ज़मीन से ज़रूर कुछ तो सोचे होंगे ना कि इन फ्यूचर उसको इन्वेस्ट करेंगे, उसको बेचेंगे तो कुछ पैसे आएंगे। हम लोग का बाल बच्चा है, अभी ज़मीन को बचा के नहीं रखेंगे तो अगला बच्चा सब कहाँ जाएगा, क्या करेगा, इसीलिए हम लोग अपना ज़मीन वापस चाहते हैं। तो देखिए तमाम लोग अपनी समस्या को लेकर राजधानी रांची तो ज़रूर पहुंचते हैं और एक आस और उम्मीद के साथ इसलिए भी पहुंचते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कई वादे यहां पर करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन दूसरी ओर इनका कहना है कि जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हमें उम्मीद है इसलिए हम यहां पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ इनका कहना है कि उस ज़मीन से हम लोगों ने कई चीज़ सोच कर रखा था कि कैसे उसको फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे, कैसे उससे 2 पैसे कमाएंगे ताकि हम लोगों के जो बच्चे हैं वो अच्छे से रह
पाए। लेकिन आज ये लोग ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि इनकी ज़मीन इन्हें वापस मिल सके। अब देखने वाली बात होगी कि तमाम जो स्थानीय लोग हैं आमरण अनशन पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब मुलाकात करेंगे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दिशा में क्या कुछ पहल करेंगे, वो भी तस्वीर और वो भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाज़त। नमस्कार।